अभ्यास 544 84 शब्द प्रति मिनट। यस, कोविड को हम कोई भी नाम दें वह बीमार करेगा ही। स्टॉप। इसलिए कोई भी वायरस के सबसे नए रूप को इंडियन नाम दे रहा है तो हम क्यों भड़क जाते हैं। स्टॉप। चीनियों ने इस वायरस का नाम चीन या वुहान के नाम पर रखने का दुस्साहस करने वाले पर हमला करके नया कायदा तय कर दिया है। स्टॉप। हम भारत के लोग अपने तुनक मिजाज पड़ोसी की नकल में अपने संवेदनशील देश से प्रेरणा ले रहे हैं। स्टॉप। अगर आप पतली चमड़ी वाले भारतीय हैं तो हमारे सामने कठिन सवाल है। स्टॉप। मैं सिर्फ सबको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉप। दक्षिण एशियाई मामलों के अमेरिकी विशेषज्ञ स्टीफन कोहेन का कहा करते थे, कभी भी तीसरी दुनिया या सुपर पावर जैसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। स्टॉप। ये सब व्यापक के ठप्पे हैं। स्टॉप। ये विश्लेषण करने, बारीकियों और जटिलताओं को समझने के लिए हमारा दिमाग बंद कर देते हैं। स्टॉप। लेकिन ये जुमले चल गए। स्टॉप। हमने देखा है कि कैसे कई देश तीसरी दुनिया के खांचे से बाहर निकलने और सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा रखने में गर्व महसूस करते रहे हैं। स्टॉप। हम भी इनमें शामिल हैं। स्टॉप। और इसकी वजह भी है। स्टॉप। 1990 से 2020 के बीच 3 दशकों में हमने 30 करोड़ लोगों को घोर गरीबी से बाहर निकाला। स्टॉप। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई है। स्टॉप। विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार हमने बना लिया है। स्टॉप। भारतीय मूल के लोग ग्लोबल कंपनी चला रहे हैं। अमेरिका के उपाध्यक्ष से लेकर ब्रिटेन के वित्त तथा गृह मंत्री और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जैसे अहम पदों पर बैठे हैं। स्टॉप। दुनिया में भारत का कद बढ़ा हुआ है, यह हकीकत है। स्टॉप। रणनीतिक लिहाज से हमारे बढ़ते वजन का अंदाज़ा क्वाड जैसे संगठन की हमारी सदस्यता से मिलता है। स्टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में समकालीन नेताओं में लोकप्रिय और सम्मानित हैं। स्टॉप। पर एक समस्या महसूस हो रही है। सुपर पावर देशों और तीसरी दुनिया के अलावा एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व है और वह है उप सहारा अफ्रीका। स्टॉप। दुनिया में जब बुरी स्थिति की मिसाल देनी होती है तो इसका नाम लेते हैं। स्टॉप। मसलन यह कि उस देश के संकेतक तो उप सहारा अफ्रीका के संकेतकों से भी बदतर हैं। स्टॉप। कोविड महामारी के दौरान भारत को केन्या से दी गई सहायता को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर छोटा सा बवंडर उठा। स्टॉप। केन्या ने कॉफ़ी, चाय, मूंगफली के रूप में कुल 12 टन की छोटी सी सहायता भेजी थी। स्टॉप। सोशल मीडिया पर एक खेमा इसलिए नाराज़ था कि कोई देश लगभग सुपर पावर बन चुके देश को इतनी मामूली कैसे सहायता भेज रहा है। स्टॉप। दूसरी नाराज़गी
कुछ ऐसी थी। शुक्रिया मोदी जी, भारत की अपने वह हालात कर दी कि उसे मदद में चाय, कॉफ़ी, मूंगफली लेनी पड़ रही है। स्टॉप। लेकिन दोनों खेमों में एक ही तरह की भावना दिखी कि केन्या एक अफ्रीकी देश है, वह भी उप सहारा अफ्रीका का। स्टॉप। उस महादेश के बारे में हमारे मन में जो भूखा नंगा वाली छवि बनी है, उसके विपरीत 20 अफ्रीकी देश ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी का आंकड़ा भारत से कहीं बेहतर है। स्टॉप। और इनमें से अधिकतर देश उप सहारा के ही हैं। स्टॉप। विदेशी मुद्रा कोष IMF के आंकड़े यही दिखाते हैं कि हमसे ज़्यादा हमारी 20 अफ्रीकी देशों की कुल आबादी 65 करोड़ है। स्टॉप। कुल 120 करोड़ की आबादी वाले अफ्रीकी महादेश की कुल जीडीपी 2.6 मिलियन है, लेकिन आबादी भी ज़्यादा है। स्टॉप। IMF ने 2021 के लिए 190 देशों के प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़े का जो अनुमान लगाया है, उस पर गौर करें। स्टॉप। इस साल भारत कुछ पायदान नीचे गिरकर 140वें स्थान पर है, जबकि मोरक्को उसके आगे है। स्टॉप। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और मॉरिशस और ज़्यादा आगे है। स्टॉप। बिहार एक देश होता तो वह 195 से 180वें स्थान पर होता। स्टॉप। अगर भाजपा जैसी पार्टी एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला करे जिसके खिलाफ 60% विधायक हों, तो उस मुख्यमंत्री को क्या कहा जाएगा? स्टॉप। जाहिर है कि वह मुख्यमंत्री पार्टी की पसंद नहीं बल्कि मजबूरी होगा। स्टॉप। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ भाजपा की ऐसी ही मजबूरी बनकर उभरे हैं। स्टॉप। पहले भाजपा सोचती थी कि उसने नाना प्रकार की जातियों को साथ लेकर 50% की जो चुनावी हिंदू एकता बनाई है, उसे साधे रखने के लिए बिना जात पात का यह भगवा वस्त्रधारी योगी काम का साबित होगा। स्टॉप। चूँकि उसे प्रशासनिक अनुभव नहीं है, इसलिए PMO और CMO की जुगलबंदी के जरिए दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सरकार नियंत्रित हो सकेगी। स्टॉप। साथ ही चूँकि यह योगी नागपंथियों की गोरख पीठ के मठाधीश हैं, इसलिए इन्हें सारे देश में पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टॉप। नाथपंथी असम से कर्नाटक तक सारे देश में फैले हैं। स्टॉप। दूसरे मौखिक हिंसा में माहिर और उग्र हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में युवा योगी भाजपा के जनाधार के लिए आकर्षक नज़ारा पेश करते थे। स्टॉप। आगे से गोरख पीठ कमज़ोर हिंदू जातियों के बीच प्रतिष्ठित भी है। स्टॉप। विचारधारात्मक
रूप से देखें तो बड़ी जाति क्षेत्रीय में जन्मे योगी के नेतृत्व में कमज़ोर जातियों की गोलबंदी को हिंदुत्ववादी समरसता के लिए आदर्श की तरह देख सकते थे। स्टॉप।